जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कात्यायनी माता की कथा। आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी की पूजा अर्चना एवं कथा का श्रवण किया जाता है। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी नाम से अभिहित किया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन जो साधक माता कात्यायनी की पूजा करते समय अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, उन्हें माता दिव्य दर्शन देती है और माता की कृपा से उन्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। जब तक वे जीवित रहते हैं, मृत्यु लोक में भी उन्हें स्वर्ग लोक के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण भक्ति और निष्ठा भाव से जो भक्तगण माता की पूजा करते हैं और माता कात्यायनी की कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उनके जीवन से शोक, संताप, भय, निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाते हैं और वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनकी पूजा काल यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए वह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। नवरात्रि के छठे दिन साधक अपने षष्टम चक्र, जिसे अजना चक्र कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माता का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है, जो स्वर्ण के समान चमकीली और ज्योतिर्मय है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, त्याग की प्रतीक माता के इस रूप के दर्शन करेंगे हम माता कात्यायनी की कथा में, क्योंकि इस रूप को धारण करने हेतु माता पार्वती को अपने स्वामी महादेव एवं अपने दोनों पुत्रों कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश से दूर होना पड़ा था। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से सुनिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा को आधा अधूरा छोड़ने का पाप आप न करें, इससे माता रानी का अनादर होता है। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तगणों, यह उस समय की घटना है जब संसार पर एक महा अत्याचारी महिषासुर का आतंक था। यह कथा इस प्रकार से है। रंभा नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान के रूप में एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और यही रंभा का पुत्र महिषासुर था। महिषासुर भैंसे से लेकर मानव तक किसी भी जानवर का रूप बदलने की क्षमता रखता था। इसी प्रकार एक बार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अब तुम दूसरा कोई वरदान मांग सकते हो। इस पर महिषासुर ने अमरता प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका खोजा। उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो। प्रिय भक्तगणों, महिषासुर सोचता था कि स्त्री एक अबला और कमजोर है, उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आएगी कि वह उसका वध कर सके। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने भी उसे तथास्तु कह करके वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर निरंकुश हो गया। उसका अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया और भगवान इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया। इंद्रलोक पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार महिषासुर का अत्याचार शुरू हो गया। उसकी क्रूरता को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने तीनों लोकों में कहर बरपा रखा था। इंद्रदेव ने अपना सिंहासन खो दिया। यज्ञ एवं पूजा पाठ बाधित हो गए और सृष्टि में सर्वत्र असमंजस स्थापित हो गया। प्रिय भक्तगणों, इसी बीच देवी के परम भक्त ऋषि कात्यायन देवी को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे एवं माता ने भी उन्हें वचन दिया था कि वे उनके पुत्री के रूप में अवतार लेंगी।
अब ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के माता पार्वती ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में अवतार लेती हैं। अब ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्हें कात्यायनी नाम से अभिहित किया गया। इधर महिषासुर के अत्याचार से सभी देवी देवता त्राही त्राही कर रहे थे। इस प्रकार वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं के पास गए और तभी तीनों देवता मिलकर कात्यायन ऋषि के आश्रम पर गए। उन्होंने माता कात्यायनी से विनती की कि वे महिषासुर का वध करें और देवताओं का कल्याण करें। देवताओं की यह दुर्दशा देख करके माता कात्यायनी अपने सर्वशक्तिमान सिंह पर आरूढ़ हो गई। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियां उन्हें प्रदान की। सभी शक्तियों से परिपूर्ण होकर सिंह पर आरूढ़ होकर के देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की तरफ बढ़ चली। वहां जाने के बाद वे एक आसन पर जमाकर वहां बैठ गई और ध्यान मग्न हो गई। उधर जब महिषासुर के सेवकों की नजर उन पर पड़ी और उन सेवकों ने अपने राजा महिषासुर से देवी के बारे में बताया। अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुनकर महिषासुर ने अपने सेवकों को पुनः माता रानी के पास भेजा, उनसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार सभी सेवक माता रानी कात्यायनी के पास गए और उन्होंने महिषासुर का प्रस्ताव माता कात्यायनी के समक्ष रखा। तब माता कात्यायनी ने कहा कि मैं उसे ही वर रूप में चुनूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। इतना सुनने के बाद महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महिषासुर ने खुद को इतना बड़ा समझ लिया था कि वह एक महिला से युद्ध नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना उनसे युद्ध करने के लिए भेजी। कुछ ही समय में माता रानी ने सभी दैत्य सेनाओं का नाश कर दिया और चचोर, चमर और कई अन्य घातक राक्षसों को उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। एक महिला द्वारा अपनी पूरी सेना को पराजित किए जाने का अपमान सहन करने में असमर्थ महिषासुर स्वयं में युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए उनके सामने आया। क्रोध में अंधा वह मूर्ख विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी वह एक भयानक भैंसे में बदल गया, कभी एक हाथी, एक शेर और कई अन्य भयानक प्राणियों में उसने अपने रूप बदले। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए भी छलांग लगाई। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयानक कंपन और अन्य आपदाएं पैदा कर दी। प्रिय भक्तगणों, वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसके और देवी के बीच 10 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। अंत में उसने हवा में एक लंबी छलांग मारी और माता ने अपने पैर से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह भैंसे से इंसान में बदल रहा था, माता कात्यायनी ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा दी। फिर उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवता बहुत ही हर्षित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक उनका जय जयकार करने लगे। ऋषियों ने अपने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोगों को व्याकुल करने वाले महिषासुर का माता रानी ने अंत कर दिया। देवताओं को वरदान दिया कि जब जब देवता उनका स्मरण करेंगे तब तब माता रानी उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाती रहेंगी। प्रिय भक्तगणों, अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसीलिए इनको महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, जिनको यह व्रत सबसे पहले किया था। अब उसकी कथा सुनिए। इस कथा को सुनने के बाद माता कात्यायनी की कथा संपूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने नवरात्रि का व्रत किया। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें व्रता अवस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र पुत्रियों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल प्रदान किए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह उनका सूख रहा था। बहुत ही बेचैनी उनको हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट गया। अब पहाड़ से रात सामने थी। उनका कटना बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी माता का स्मरण करती रही।
वे कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? लोगों ने कहा, अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा और क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो बहुत ही लग रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपने खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलटा दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी पड़ने लगी। व्याकुलता के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए, अम्बे माता की जय हो। जय माता दी।